नमस्कार मित्रों, मैं राकेश अचल। आज मैं आपको सावधान करने आया हूँ कि अगर आपके मन में लड्डू फूटते हों तो सावधान हो जाएं, क्योंकि ये लड्डू आपकी पाकीज़गी को, आपकी आस्थाओं को आहत कर सकते हैं। इस देश में लड्डू बहुत ही आम आदमी की मिठाई है। जैसे आम फलों का राजा होता है, ऐसे लड्डू मिठाइयों का राजा होता है। हर शुभ अवसर पर हमारे यहाँ लड्डू बांटने की प्रथा है। कोई जीते, कोई चुनाव जीते, किसी बच्चे का जन्म हो, किसी का गृह प्रवेश हो, कोई भी मंगल कार्य हो, लड्डू हम बांटते हैं, खाते हैं। मतलब हमारे यहाँ दूसरी मिठाई को वितरण में उतनी प्राथमिकता नहीं दी जाती जितनी कि लड्डू को दी जाती है। और लड्डू भी वो जो बूंदी के लड्डू होते हैं, जो घी के लड्डू होते हैं। अब एक ज़माने में तो सिर्फ शुद्ध देसी घी के लड्डू होते थे। हमारे ज़माने में तो वही लड्डू होते थे, ऐसे लड्डू जिसमें रंग बिरंगी बूंदी होती थी, काली मिर्च डाली जाती थी, और शादी के वक्त तो पूरा कमरा लड्डुओं से भर दिया जाता था। और छूट होती थी, कौन कितना लड्डू खा सकता है खाए, इसमें कोई परहेज नहीं। लेकिन पिछले 2 दिन से आंध्र प्रदेश में जो लड्डुओं को लेकर खबर आई है वो बहुत चौंकाने वाली है, बहुत घातक है। और हो सकता है कि इसको आपने पढ़ लिया हो आज के अखबारों में, हो सकता है आपने टीवी देख लिया हो सकता है ना भी देखा हो, लेकिन मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ कि इस देश की आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र आंध्र प्रदेश का तिरुमाला में तिरुपति बालाजी मंदिर है। तिरुपति देवस्थान ट्रस्ट इस मंदिर का रखरखाव करता है, और वो यहाँ प्रतिदिन आने वाले करीब 70-80 हज़ार भक्तों को प्रसाद के लड्डू पैसे देकर बेचता है, मुफ्त में नहीं देता है। उसको प्रसादम कहते हैं। और अब ये रहस्योद्घाटन हुआ है कि तिरुपति में जो भगवान वेंकटेश को के नाम पर जो प्रसाद बेचा और वितरित किया जाता है, उस लड्डू में जानवरों की चर्बी मिलाई जाती है, न कि देसी घी से वो बनता है। और ये सिलसिला कब से चल रहा है ये तो पता नहीं, लेकिन मौजूदा जो आंध्र प्रदेश की सरकार है, तेलुगु देशम पार्टी की, उस सरकार ने, जब वो विपक्ष में थी और जगन मोहन रेड्डी वहाँ के मुख्यमंत्री थे, तब ये आरोप लगाया था कि तिरुपति मंदिर में जो प्रसादम बांटा जाता है उसको बनाने में चर्बी का इस्तेमाल हो रहा है। बात बढ़ी, आगे बढ़ी, और जब दबाव बना तो इस सरकार ने जो लड्डू बनाने में इस्तेमाल जो घी होता है, जो चर्बी है, वो उसका पता लगाने के लिए उसे प्रयोगशाला में भेजा, और अच्छी प्रयोगशाला में भेजा, राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशाला में गुजरात की में भेजा। और वहाँ से जो रिपोर्ट आई है वो 2 दिन पहले ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उनकी पार्टी के प्रवक्ताओं ने सार्वजनिक की है। इसमें ये पुष्टि हो गई है कि हाँ, तिरुपति में जो प्रसादम बांटा जाता है उसमें, उसके निर्माण में जो शुद्ध घी, देसी घी का इस्तेमाल होता है, उसमें जानवरों की चर्बी होती है। बीफ भी होता होगा, और आमतौर पर हर जानवर के मरे हुए जानवर के मांस में चर्बी निकलती है, उसको पिघला करके अलग रख लिया जाता है और बाद में वो मिलावट के काम आती है। लेकिन ये चर्बी ऐसे पवित्र स्थानों पर भी मुनाफा कमाने के लिए इस्तेमाल की जाती होगी, इसकी कल्पना कोई भारतीय कर नहीं सकता है। आपको यकीन नहीं होगा कि ये जो तिरुपति का मंदिर है, इस मंदिर में हर 6 महीने में कम से कम 1400 टन देसी घी के लड्डू बनते हैं। यानी साल में 2800 टन देसी घी के नाम पर चर्बी खप जाती है। इस मंदिर में करीबन 200 ब्राह्मण जो हलवाई होते हैं वो ये प्रसादम तैयार करते हैं। बेचारे, उनको भी पता नहीं होगा कि इस घी में, जिस देसी घी का वो इस्तेमाल लड्डू बनाने में, प्रसादम बनाने में कर रहे हैं, उसमें जानवरों की चर्बी है। वो भी अब शायद हतप्रद होंगे ये रहस्योद्घाटन होने के बाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि तिरुपति का जो मंदिर की जो रसोई है, ये कोई आजकल की रसोई नहीं है। ये 3 शताब्दी पुरानी, 300 साल हो गए हैं इस रसोई को पोटू कहते हैं, और पोटू में ये प्रसादम बनता है। लोग बड़ी श्रद्धा से इसको खरीदते हैं। कोई 2 लड्डू लेता है, कोई 4 लड्डू लेता है, कोई पूरे परिवार के लिए लेता है, कोई पूरे रिश्तेदारों के लिए खरीद के ले जाता है जो वहाँ नहीं पहुँच पाते, कि उनको ये प्रसादम बांटेंगे। लेकिन अब जब ये रहस्य प्रमाणित हो गया
कि इस लड्डू वितरण में, लड्डू के निर्माण में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि अब शायद ही कोई भक्त होगा जिसने तिरुपति जाकर दर्शन किए हों और प्रसाद के लड्डू खाए हों, वो ग्लानि से भरा ना हो। ये ग्लानि भक्तों में तो हो सकती है, लेकिन सरकारों में नहीं है। न तो जगन मोहन रेड्डी की सरकार, जिस पर ये आरोप लगा कि उसने ये चर्बी वाला घी सप्लाई करने का ठेका 5 कंपनियों को दिया, और ना आज की आंध्र प्रदेश की जो टीडीपी की सरकार है, ना उसे कोई ग्लानि है, क्योंकि उसने भी ठेका दिया है, और वो ठेका उस फर्म को दिया जो पहले से यहाँ पर घी की सप्लाई करती थी। तो सवाल ये है, और इस बात की क्या गारंटी है कि जो टीडीपी की सरकार ने ठेका दिया उसमें शुद्ध घी आ रहा होगा, और जो जगन मोहन की सरकार ने दिया उसमें शुद्ध घी नहीं आ रहा होगा, उसमें चर्बी आ रही होगी। चर्बी तो इस देश का, जो आप देख रहे हैं जिस तरह से राजनीतिक स्तर गिरा है, उस तरह से नैतिक स्तर भी बहुत नीचे चला गया है। अब लोग जन स्वास्थ्य से खिलवाड़ की बिल्कुल फिक्र नहीं करते, उन्हें अपने मुनाफे से मतलब है, और ये मुनाफा भी किस तरीके से कमाया जाए इस पर भी वो कभी गौर नहीं करते कि ये अपवित्र है, अमानक है, जन स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, लेकिन चल रहा है, सब घल्लू घारा चल रहा है। अब जब तिरुपति के मंदिर में ये हो सकता है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि देश के हजारों मंदिर हैं और सैकड़ों ऐसे प्रतिष्ठित मंदिर हैं जिनमें रोज़ाना 50,000, 70,000, 1 लाख भक्त जाते हैं और इस तरह का प्रसाद खरीदते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, उसको खाते हैं बड़ी श्रद्धा के साथ कि उनका कल्याण होगा। ईश्वर का प्रसाद है, ईश्वर के प्रसाद में तो जो चरणामृत होता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन ये तो लड्डू है। तो अब प्रश्न ये है कि टीडीपी ने तो कहा है कि इसकी सीबीआई जांच की जानी चाहिए। सवाल ये है कि सीबीआई जांच से होगा क्या? ये तो प्रमाणित हो गया ना आपकी लेबोरेटरी की जांच से कि इसमें चर्बी पाई गई है, तो आप सीधे सीधे मुकदमा कायम कीजिए पुराने सप्लायरों के खिलाफ, पुरानी सरकार के खिलाफ, पुराने जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ, जो मंदिर के सीईओ होते हैं उनके खिलाफ। सीबीआई जांच की ज़रूरत कहाँ है? अगर आपके मन में कार्रवाई करने की इच्छा है, आप सत्ता में हैं, तो आप सीधे कार्रवाई कर सकते हैं। पहली कार्रवाई तो ये होनी चाहिए कि मंदिर में जो 300 साल पुरानी रसोई में पोटू जो वो है जिसमें ये लड्डू बनते हैं, उसको तत्काल बंद कर देना चाहिए, और तब तक बंद रखना चाहिए जब तक कि ये सुनिश्चित ना हो जाए कि यहाँ मंदिर को प्रसादम बनाने के लिए शुद्ध देसी घी उपलब्ध हो रहा है या नहीं। कोई भी विकल्प, प्रसाद के दूसरे विकल्प भी हो सकते हैं। प्रसादम के नाम पर आप फल चढ़ाइए, सूखे मेवे चढ़ाइए। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में तो ग्वालियर में एक मंदिर है जौरासी में हनुमान जी का, वहाँ के प्रबंधन ने मिठाई चढ़ाने पर पाबंदी लगा दी। शायद इसीलिए लगाई कि उनको भनक लग गई होगी कि जिस मिठाई को, जिस लड्डू को, या जिस मावा को, या जिस दूसरे मिष्ठान को मंदिरों पर चढ़ाया जाता है वो देसी घी से न बन के चर्बी से बनती है। तो ऐसी स्थिति में देखिए, हमारे देश में सिर्फ मंदिरों के प्रसाद में चर्बी का इस्तेमाल किया जाता हो ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं, चॉकलेट हैं, केक हैं, पिज्ज़ा हैं, बर्गर हैं, मलाई जो क्रीम है, इन सब में परोक्ष रूप से चर्बी का इस्तेमाल होता है। हालांकि इसका उल्लेख किसी दूसरे नाम से कर देते हैं, वो K4, K5 फलाना ठिकाना, जो आम आदमी की समझ में ना आए, और धोखा देने के लिए वो एक हरा चिन्ह भी जो खाद्य विभाग ने तय किया है कि ये शाकाहारी है, वो भी छाप देते हैं, और बड़ी बेशर्मी के साथ छाप देते हैं। एक जैन मुनि तो लगातार इस बात को लेकर के जन जागरण अपने समाज में चला रहे हैं कि उसके समाज के लोग ये चॉकलेट और ये बाज़ार की ऐसी चीज़ें ना खाएं जिनमें कि गौमांस होता ही है, बीफ होता ही है, बीफ ना हो तो दूसरे जानवरों की चर्बी होती है। अब सवाल ये है कि आप क्या क्या त्याग करेंगे, किस किस चीज़ को छोड़ेंगे, जब आपकी सरकार में बैठे हुए लोग जो इस जन स्वास्थ्य के रक्षक माने जाते हैं, इसके लिए उन्होंने कानून बना रखे हैं, एजेंसियां बना रखी हैं, अधिकारियों की नियुक्ति कर रखी है, वो लोग इस कार्रवाई को में कहीं ना कहीं शामिल हैं। उन्हें पता है कि चर्बी की सप्लाई देसी घी के नाम पर हो रही है। जब वो कुछ नहीं करते हैं तो आम जनता कहाँ जाएगी? अब भगवान तिरुपति तो अपने मंदिर से निकल कर के दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने वाले हैं नहीं,
वो तो देखिए पाषाण मूर्ति हैं और उनमें आपने प्राण प्रतिष्ठा कर दी है, ऐसा आपकी मान्यता है। और वो हो सकता है कि उनकी अनुकंपा इस देश पर की जनता पर होती हो, क्योंकि आस्थाओं का सवाल है, मैं उस पर कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन मुझे ये पता है कि वो भगवान तिरुपति जी इस चर्बी सप्लायर जो 5 कंपनियां हैं आंध्र प्रदेश की, उनके खिलाफ खुद को कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। ये कार्रवाई तो सरकार को करना पड़ेगी, जो भौतिक सरकार है, जो दिखाई देती है। लेकिन अब ये इच्छा शक्ति सरकार में होगी ये मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अब तो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, राजनीति शुरू हो गई है। जिस मंदिर में आप प्रतिदिन 3.5 लाख लड्डू बनाते हो, उस मंदिर में 3.5 लाख जनता जो है वो उसका धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। और आप सनातन की सरकार हैं, आप धर्म रक्षक, धर्म भीरू सरकार के साथी हैं, बैसाखी हैं उस केंद्र में सरकार के। तो ये आपका पहला कर्तव्य है कि आप ये जो चर्बी से बनाए जाने वाले लड्डू हैं, इनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें। इसके लिए सीबीआई, ईडी किसी जांच की ज़रूरत है नहीं, ये प्रमाणित हो गया है। और मालूम है, सरकार को मालूम है कि कौन सप्लायर था, सरकार को मालूम है किस सरकार ने किसके कहने पर ये ठेके दिए, और मंदिर के सीईओ को भी मुझे आशंका है कि ये जानकारी होगी कि उनके यहाँ जो घी सप्लाई हो रहा है, देसी घी, वो शुद्ध नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं है। ऑर्गेनिक के नाम पर कुछ भी तो बेचा जा रहा है। आप कल्पना कीजिए कि अगर आज शुद्ध घी, जिसे वास्तव में शुद्ध कहते हैं, उसकी कीमत, बाज़ार कीमत जो अगर लागत मूल्य से निकाली जाए तो कम से कम 800 रुपये किलो होती है, जबकि इसी देश में शुद्ध घी की मिठाइयों के नाम पर, लड्डुओं के नाम पर 500, 400, 600, 700 रुपये किलो में आसानी से बिक रही है। तो ये कैसे संभव है? मुझे याद आता है मेरे जब पत्रकारिता जीवन का एक प्रसंग है कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल इलाके में आज से 15-20 साल पहले बड़े पैमाने पर ये चर्बी से घी बनाने का धंधा चलता था, देसी घी का, और खूब सप्लाई होती थी, ट्रक के ट्रक भर के जाते थे। लेकिन यहाँ के एक ग्वालियर के कलेक्टर आए, आकाश त्रिपाठी, उन्होंने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेके लिया और अभियान चला के पूरे संभाग से ये जो चर्बी का देसी घी बनाने वाले हैं, इनको खदेड़ दिया। एक लंबे अरसे तक उनकी धमक रही और ये देसी घी बनाने वाले ग्वालियर चंबल संभाग में प्रवेश नहीं कर पाए। जबकि यही लोग पूरे देश में, केवल मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में ये देसी घी सप्लाई करते थे। मुझे लगता है कि तिरुपति में भी जो एजेंसियाँ चर्बी का देसी घी बेचती होंगी, सप्लाई करती होंगी, वो भी इसी मध्य प्रदेश से बन के निकला हुआ। तो अब ये केवल एक सरकार का, किसी राज्य सरकार का दायित्व नहीं है कि वो धार्मिक आस्थाओं से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ, जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे, बल्कि अब ये केंद्र सरकार के पाले में बात आ गई है। ये नेटवर्क पूरे देश में है, ये केवल आंध्र प्रदेश में नहीं है। हर प्रदेश में मुनाफाखोर जो हैं वो चर्बी वसा निकाल करके उसको शुद्ध घी के नाम पर बेच रहे हैं और लंबा मुनाफा कमा रहे हैं। और हर स्तर पर इस मुनाफे में हिस्सेदारी होती है, प्रशासन की हिस्सेदारी होती है, प्रेस की हिस्सेदारी होती है, पुलिस की हिस्सेदारी होती है, खाद्य विभाग के अधिकारियों की हिस्सेदारी होती है, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि इस रहस्य उद्घाटन के बाद कि देश के सबसे बड़े और सबसे लोकप्रिय, सबसे आस्था का केंद्र माने जाने वाले तिरुपति मंदिर में, जहाँ के लोग मुंडन कराने जाते हैं, जहाँ लोग तमाम अपने मनोकामनाओं को पूरा कराने के लिए घंटों मंदिर की कतारों में लग करके देव दर्शन के लिए खड़े रहते हैं, कष्ट सहते हैं, मतलब हर तरह की आस्था वहाँ से जुड़ी हुई है। इस घटना के बाद वो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ लोगों की आस्थाओं पर आघात हुआ है। और ये बहुत आसान मामला नहीं है, इसको इतने हल्के में छोड़ा भी नहीं जाना चाहिए। इसके लिए राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कार्रवाई करने की ज़रूरत है। अगर आंध्र प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार इस मामले में गंभीरता नहीं दिखाती है, तो आप ये मानकर चलिए कि हम सनातन की बात करने वाले लोग नकली हैं, हम धर्म की बात करने वाले लोग नकली हैं, क्योंकि हम किसी के धर्म की रक्षा ही नहीं कर पा रहे हैं। उसकी पाकीज़गी की, उसकी पवित्रता की, उसकी शुचिता की रक्षा हम कर ही नहीं रहे हैं। उसके खान पान में प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से हम वो सब चीज़ें डाल रहे हैं जो कि निषेध हैं।
अब जो एक सनातनी व्यक्ति जो प्याज लहसुन नहीं खाता हो और बेचारा प्रसाद के रूप में लड्डू खाए और लड्डू जिस चर्बी से बना है वो खा जाए, तो उसका धर्म तो भ्रष्ट हो गया। तो धर्म भ्रष्ट हुआ तो अलग, और स्वास्थ्य भी खराब हुआ। तो ये अब ऐसा मुद्दा है जिस पर कि पूरे देश को एक राय होकर के मत बनानी चाहिए और कार्रवाई के लिए सरकारों पर दबाव बनाना चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ पूरे देश में ईमानदारी के साथ इस चर्बीखोरी के और इस मुनाफाखोरी के खिलाफ एक अभियान चले, कार्रवाई हो और कड़ी से कड़ी सज़ा का प्रावधान किया जाए, भले ही वो मृत्युदंड की सज़ा ही क्यों ना हो। क्योंकि ये जो अपराध है जन स्वास्थ्य के साथ और जन आस्थाओं के साथ, ये अपराध हत्या और बलात्कार के किसी अपराध से कम नहीं आंका जाना चाहिए। ये बहुत गंभीर अपराध है और इसके कुल अगर इसको लेकर के आंखें बंद की गई, शुतुरमुर्गी मुद्रा अपनाई गई, हटो बचो की राजनीति की गई, तो आप तय मानिए कि इस देश में न धर्म बचेगा न जन स्वास्थ्य बचेगा। इस मामले में हमें दूसरे देशों से सीख लेनी चाहिए, जहाँ जन स्वास्थ्य सर्वोच्च प्राथमिकता की चीज़ होती है, जहाँ मिलावट को सबसे गंभीर अपराध माना जाता है। वहाँ तो कई देश तो ऐसे हैं जहाँ आप मिलावट की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि अगर जिस तरह से ये लैब में प्रमाणित हो गया कि इसमें चर्बी मिली है, ऐसा ही अगर अमेरिका की किसी उपभोक्ता वस्तु में बात प्रमाणित हो जाए कि उसमें जो घोषणा की गई है कि ये शाकाहारी है और ये मांसाहारी है और वो चीज़ नहीं है, तो उसके खिलाफ इतना कड़ी कार्रवाई होती है, इतना जुर्माना उस पर लादा जाता है कि उसकी 7 पीढ़ियाँ उसको नहीं भर सकती। तो आप देखते हैं कि इस रहस्योद्घाटन के बाद देश में इन मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई होती है कि नहीं होती। आंध्र प्रदेश की जो सरकार है, भाजपा की सहयोगी सरकार है, ये और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार मिलकर के इस मामले पर कोई कार्रवाई करते हैं कि नहीं करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि इस रहस्योद्घाटन के बाद जगन मोहन जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको तत्काल गिरफ्तार कर लेना चाहिए। और अभी जो नायडू साहब के कार्यकाल में जो सप्लाई हुई है उसकी भी जांच होनी चाहिए, और इन सारे अधिकारियों को जो इसमें लिप्त हैं उनके खिलाफ मुकदमे हों, उनको निलंबित किया जाए और तब तक उन्हें नौकरी पर न दिया जाए जब तक कि वो अदालतों से निर्दोष साबित ना हो जाए। मुझे उम्मीद है कि अब आप भविष्य में जब भी लड्डू खरीदेंगे किसी दुकान से, किसी भगवान के लिए या अपने परिवार के लिए, तो 100 बार सोचेंगे कि आप लड्डू खाएं या ना खाएं। मेरी तो सलाह ये है कि आप लड्डुओं का त्याग ही कर दें। आप खुशी के मौके पर फलों का वितरण करें, सूखे मेवे खाएं हैसियत है तो, और नहीं है तो भैया गंगा जल पी लें, लेकिन लड्डू ना खाएं, क्योंकि वो आपका धर्म भ्रष्ट कर सकते हैं। और धर्म से बड़ी चीज़ पूरी दुनिया में, चाहे वो कोई किसी भी धर्म को मानने वाला हो, कोई नहीं है। क्योंकि मनुष्य के अंदर जो नैतिकता है वो इसी धर्म के सेतु से होकर गुजरती है। अगर आपके भीतर धर्म नहीं है, आपके भीतर मनुष्यता नहीं है, आपके भीतर मानव मूल्यों की रक्षा का संकल्प नहीं है, तो आप धार्मिक व्यक्ति हो नहीं सकते। आपका धार्मिक होना एक तरह से धोखा होगा। देखिए अब आने वाले दिनों में इस पर क्या होता है। धन्यवाद।